तीनों का ऑक्सीकरण करवा के देखेंगे। ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के अपन जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विभेद पढ़ेंगे कि कैसे पहचाने, अपने 5 विभेद कोर्स में 5 तरीकों से अपन पहचानेंगे कि 1 2 3 डिग्री अल्कोहल कौन सी है। उसमें बेटा ये विभेद का तरीका फिर से आएगा ऑक्सीकरण वाला। तो क्या है, ध्यान दे, प्राथमिक अल्कोहल बना ली तुमने, ये होती है प्राथमिक अल्कोहल, कितने आर होते हैं, केवल 1 आर। ये मैंने बना दी द्वितीयक अल्कोहल 2 आर, और फिर यदि 3 आर लगा दोगे बन जाएगी तृतीयक अल्कोहल। ध्यान दो, ऑक्सीकरण तीनों का बारी बारी से ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीकरण कौन सा विदलन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, OH बंद, यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ की हाइड्रोजन, H और H H2 इसके साथ जुड़ करके बाहर चला जाएगा H2, समझ गए। प्लस अब जैसे ही हाइड्रोजन जाएगी, कल भी मैंने बताया था ये वाला जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि H प्लस के रूप में जा रहा है यहाँ से बाहर, तो यहाँ हो जाएंगे डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R और H, क्या बन गया, एल्डिहाइड। आ गई बात समझ में। फिर आगे इसमें चलते हैं, देखो यहाँ से H निकालते ही R R C डबल बॉन्ड O, क्या है ये, कीटोन। आई बात समझ में, ये बन गया कीटोन, प्लस में आ गया H2O। अब यदि अपन इनका आगे और ऑक्सीकरण करवाएं, जैसे ये एल्डिहाइड है, यदि तुम इसका आगे ऑक्सीकरण करवाते हो तो देखना ध्यान से, यहाँ जहाँ H है ना वहां पर लग जाएगा O, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में लगता है ऑक्सीजन, तो यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तुमने क्या देखा कि यदि प्राथमिक का अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अंतिम उत्पादक, बस ये अंतिम अम्ल बन गया, इसके आगे इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, समझ गए। तो अब ध्यान देंगे, 1 2 कितने हैं कार्बन, यहाँ पे 2, इसमें भी कितने कार्बन है, 2, और अंतिम वाले में भी कितने कार्बन है, 2। अर्थात यदि 1 डिग्री का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन की संख्या अंतिम उत्पाद तक समान ही रहती है, समझ गए। अब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, 1 2 3, यहाँ कितने कार्बन है, 3, तो यहाँ भी कितने हैं, 3। पर अब अगर इसका आगे ऑक्सीकरण करवाए अपन, तो देखना बेटा हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बंध टूटता है, समझ में आ रही है बात। अब तुम R बराबर कुछ भी मान लो, जैसे मैंने R बराबर CH3 मान लिया था, तो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन बंध टूटेगा, कोई सा भी तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वियोजित होते एक हाइड्रोजन इसमें से लेके उसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, इस O के साथ, ऑक्सीकरण वाले O के साथ, और बना लेगा OH। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके ऑक्सीकरण से बनता अम्ल ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एल्डिहाइड से बनने वाले अम्ल में कार्बन की संख्या समान होती है, और कीटोन से बनने वाले अम्ल में एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कीटोन का मतलब होता है दोनों तरफ कार्बन होगा, तो वहां पर कार्बन कार्बन का बंध टूटता है, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन दे देंगे इसको, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस, एक हाइड्रोजन देते ही यहाँ क्या रह गया, CH2, ये इस O के साथ जुड़ करके। तुम कह रहे हो मैडम एक ही तो है, दो कहाँ से, अरे ऑक्सीकरण लगा दिया ना बड़े ब्रैकेट में, उसका मतलब ही होता है भरमार के ऑक्सीजन आएगी, खूब ऑक्सीजन आ सकती है, समझ गए। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है बहुत सारी ऑक्सीजन जुड़ती है, जितनी तुम्हें आवश्यकता है। इसके साथ लगा दो तो बन जाएगा CH2O, क्या है CH2O, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड के साथ दोबारा ऑक्सीजन जुड़ेगी तो लास्ट में फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। ये देखो ये हो गया, CH2O को ऐसे लिख दूं, ये रहा तुम्हारा CH2, ये रहा O, फिर इसका आगे ऑक्सीकरण होगा तो इससे क्या बन जाएगा, SC डबल बॉन्ड OH। तुम्हारी बुक में डायरेक्ट ये बनाया हुआ है, तो पता चल गया ये कहाँ से बना, फॉर्मिक अम्ल, कीटोन से फॉर्मिक अम्ल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, तो पता चला कहाँ से बना फॉर्मिक अम्ल, इसी कार्बन कार्बन बंध वियोजन से जो R ग्रुप निकल के आया है, उस R ग्रुप से R बराबर यदि मिथाइल मान लो, मैथिल ग्रुप, तो फिर फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इधर, इसमें कार्बन देख लिया तुमने,
कार्बन शुरुआत में तो कार्बन की संख्या समान रहती है, परंतु अंतिम उत्पाद में ये देखो यहाँ एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। समझ गए। अब अपन चलते हैं टर्सरी तृतीयक का ऑक्सीकरण करवाने। अब देखो यहाँ से ये H को बाहर निकल जाएगा, अपने को पता है, पर H के साथ H नहीं है निकलने के लिए। समझ गए। H होता जब तो H2 निकल जाता। तो अब की बार भी अपने को क्या बंद तोड़ना है, कार्बन कार्बन का। समझ में आ गई। यदि हाइड्रोजन 2 हो जब तो H2 बाहर जाएगा, जैसे यहाँ जा रहा था। अगर 2 हाइड्रोजन नहीं होगी उस स्थिति के अंदर ध्यान रखो कार्बन कार्बन का बंद तोड़ देना, ये वाला कार्बन कार्बन का। तो तोड़ते ही देखो एक तो R निकला, R बराबर वही CH3 मान लो तुम। तो एक तो यहाँ से CH3, एक यहाँ से H, क्या हो गया बेटा ये CH4 मैथेन हो गया। अब देखना मैथेन मत बनाओ, इसको अलग अलग रखो, एक CH3 और एक H, उसके साथ जोड़ो ये ऑक्सीजन, तो बन गया CH3OH। क्या कहते हैं CH3OH को, मैथेनॉल। और ये वाला बॉन्ड इधर है बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दोबारा देखें, ध्यान दो सब इधर। अरे क्या ये अपनी बीच बीच में फोटो लगाते रहते हैं सब। देखो सब इधर ध्यान दो, आवाज आ रही है क्या? अरे रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं कर रखी। ये लो, ये रिकॉर्डिंग तो कुछ हुई नहीं। कैसे देखना एक बार, सब ऐसे चला गया सारा, वो नेटवर्क चला गया था इसलिए। तो आ तो नहीं रहे बच्चों के नाम आ, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? आ गया समझ में कि तृतीयक का यदि अपन क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो देखना एक के बाद एक कार्बन कम होंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है बेटा, 4। यहाँ कार्बन कितने हो गए, 3। फिर दोबारा ऑक्सीकरण, ये और ये एक ही तो चीज है दोनों, क्योंकि एक कीटोन बन गया। कीटोन बनते ही वही RR कार्बन कार्बन का बंध तोड़ देना, तोड़ते ही देखो इस ये चीज और ये सेम ही है, क्योंकि तृतीयक के जो द्वितीयक था उससे तुमने कीटोन बनाया था, तृतीयक से भी अपन ने एक कम कार्बन करके कीटोन बना लिया। और इसका ऑक्सीकरण तुम्हें पता ही है कैसे होगा, कार्बन कार्बन बंध टूटेगा, फिर बनेगा अम्ल, और ये वाला R बराबर CH3 मान के अंत में क्या बना देंगे, फॉर्मिक अम्ल। तो समझ गए, 1 डिग्री में कार्बन की संख्या समान, 2 डिग्री में अंत में जाके कम हो जाएगा, 3 डिग्री में बारी बारी से कम होगा। समझ गए। शुरू में 4 कार्बन थे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो, बस यही बड़ी है अपने, बाकी तो एक एक लाइन की अभिक्रिया है। OH बंध विदलन के प्रकार में ये अपने अभिक्रिया, आज PDF भेजूंगी इस एल्कोहल का पूरा, वो तुम्हें कॉपी में उतारना है। फिर समझ गए हिंदी मीडियम, अपने मन से नोट्स की कॉपी में एक लाइन भी नहीं लिखेंगे, सुन ले। ये नहीं है कि भर लो बुक से, नोट्स बनाने हैं, मैं PDF जो भेजूंगी केवल वही आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं। और पढ़ना भी है बुक से भी, बुक से भी पढ़ो, क्योंकि मैंने जो बनाए हैं नोट्स वो पूरे बुक के ही है, बुक के बाहर एक लाइन भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में बुक के बाहर एक लाइन भी नहीं आती, RBS की बुक से आता है सब जो आता है। ठीक है, तो फर्स्ट अभिक्रिया, सेकंड हो गई ऑक्सीकरण, तीसरी ध्यान देंगे डिहाइड्रोजिनेशन, जिसे अपन हिंदी में ध्यान दो, डिहाइड्रोजिनेशन जिसे हिंदी में डी का मीनिंग होता है वी, हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग हाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब जानते हैं, वी का मतलब होता है विस्थापित कर दो, विस्थापित कर दो मतलब वहां से क्या कर दो, उसको हटा दो। किसको हटा दो बेटा, किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये, हाइड्रोजन की तरफ। ये कह रहा है हाइड्रोजन को हटा दो। इस बच्चे ने ऑक्सीकरण को समझ लिया, अभी हाइड्रोजनीकरण को भी आराम से समझ जाएगा। फर्क दोनों में देखना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। समझ गए, दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाइड्रोजन हट भी रही है और ऑक्सीजन जुड़ भी रही है। अपन ने देखा था H और H2 हटाया था और O को जोड़ के H2 बनाया था।
समझ गए। लेकिन विहाइड्रोजनीकरण में केवल एक ही काम होगा, कौन सा काम होगा बताओ? हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण होता है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। तो इस बार अपने को H2 को बाहर निकालना है, हाइड्रोजन गैस को। चलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के पास, ये बना दिए 1 डिग्री, फिर बना देते हैं 2 डिग्री, तीनों में ही देख लेंगे एक साथ, ये 2 R हो गए, और ये हो गई 3 डिग्री। ध्यान दो बेटा, किसकी उपस्थिति में होता है, हमेशा याद रखना है, कॉपर 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में, कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में यदि अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो देखना क्या बनेगा। यदि कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, वी का मीनिंग विस्थापन कर दो, हाइड्रोजन को विस्थापित दिख रही है क्या तुम्हें हाइड्रोजन? एक ये रही, ये बंद तो हमेशा तोड़ना है अपने को, क्योंकि अपन तो OH बंद विचलन पढ़ ही रहे हैं। और एक कहां से हटाओगे, इसमें से, ये हटा दी बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर, तो बताओ क्या बन गया, एल्डिहाइड। जो वहां भी बन रहा था यहाँ भी बनेगा। फर्क देखना क्या होगा वो देखना, RC डबल बॉन्ड OH प्लस में क्या बाहर चली गई, H2 गैस। H2O नहीं लिखना, क्योंकि O आएगा कहाँ से तुम्हारे पास जुड़ने के लिए, समझ गए। अब ये की यही अभिक्रिया तुम 12वें लेसन में दोबारा पढ़ोगे, एल्डिहाइड के निर्माण की विधि में आएगी कि एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ये ऑक्सीकरण भी आएगा और ये विहाइड्रोजनीकरण भी आएगा। दूसरी अभिक्रिया देखो, अगर ये नहीं लगाओगे ना किसी हालत में अभिक्रिया नहीं होगी, सुन ले। कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में, इसमें भी हटा दो, 2 हाइड्रोजन दिख रही है, जहां तक H2 हटने की संभावना है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ क्या बनेगा, कीटोन प्लस में H2 गैस बाहर, समझ गए। चलो तीसरे में, अब हाइड्रोजन हटने के लिए दिख रहा है क्या कुछ, यहाँ दिख रही है हाइड्रोजन हटने के लिए कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल एक ही तो H है, तो H2 कहां से जाए, R बराबर CH3 मानो, समझना इसको बेटा। R बराबर मैंने क्या लिख लिया, ध्यान से देखो, ये वाला बंद टूटेगा यहाँ से, ये वाला समझो पहले, देखो टूटते ही ध्यान दो, एक तो अपन ये OH बंद विदलन पढ़ रहे हैं, होगा क्या इसमें बेटा, इसमें ये वाला बंद वियोजित ना हो करके इसमें CO वाला बंद टूट जाता है। कारण ये है क्योंकि जब H प्लस के रूप में बाहर जाएगा ना, ध्यान दो, तो H प्लस ढूंढेगा दूसरे हाइड्रोजन को, तो दूसरी हाइड्रोजन यहाँ इसको मिल नहीं रही, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये दूसरा समूह है नीचे, तो ये कार्बन सोचेगा कि अगर मैं ये वाला बंद तोड़ू तो मुझे कोई स्थायित्व तो नहीं मिल रहा, जबकि मैं ये वाला बंद तोड़ दूं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और OH के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और कार्बन पे प्लस आते ही देखो इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 3 R, कार्बन के साथ में 3 R, कौन सा कार्बोकेटायन है, ये तृतीयक कार्बोकेटायन, और अपन जानते हैं तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ गई बात। तो इसमें पहले तो ये बंद टूट जाता है, लेकिन टूटते ही इसमें ऑक्सीजन भी इसके साथ ही निकल जाती है जब अपन पढ़ते हैं OH बंद। अब कार्बन पे प्लस आ गया, इसके पास देखो 3 दाता खड़े, तीनों में से कोई भी एक दाता क्या करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही दिया जाता है, कार्बन पे प्लस का मतलब समझते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो होते कितने हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी होते हैं ना, अब देखो 3 ही दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए तो इसमें प्लस आ रहा है। तो कोई भी एक दाता समूह है अपनी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये देखो खुद का तो खुद के पास, ये हाइड्रोजन का यहाँ लगा देगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, समझ गए। तो ध्यान दो, देखिए क्या बना, कॉपर 573 से, कॉपर 573 से बना C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया R और इधर भी आ गया R, प्लस के अंदर बाहर क्या गया ये बताओ, एक H प्लस यहाँ से निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन देते ही, और उधर से क्या निकला था, OH माइनस, OH माइनस और H प्लस क्या बना लेंगे, H2, समझ गए। यहाँ देखो H2 बन रही थी, जबकि इसमें क्या बनेगा, H2।
तो जब कॉपर 573 केल्विन से तृतीयक एल्कोहल क्रिया करता है तो क्या बनती है बताओ? एल्कीन बनती है। समझ गए? ये है एल्कीन। आ गई अभिक्रिया समझ में? 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होती है तो निकल जाएगी H2 की फॉर्म में बाहर। 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, लेकिन 3 डिग्री से क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन आता है ना मजा, देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, हाँ बेटा, थर्ड वाला दोबारा देखो। तृतीयक एल्कोहल में 3 आर होंगे, अभी अभी मैंने बताया था। तृतीयक एल्कोहल के अंदर देखो बंध को देखना, यदि मैं ये वाला तोड़ू तो CO के ऊपर ऑक्सीजन पे माइनस आएगा जब इसका कोई स्थायित्व नहीं है। समझ गए? क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे माइनस तो ठीक है, लेकिन ये दाता है ना बहुत सारे, ये दाता इसको क्या करेंगे? इस कार्बन को, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके ध्रुवता को खत्म कर देंगे। अब जब ध्रुवता को खत्म करने का मतलब जानते हैं, जब इस पे प्लस ही नहीं होगा, क्योंकि ये दाता है, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, तो इसका माइनस थोड़ी बचेगा। जब ऑक्सीजन पे माइनस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन का स्थायित्व नहीं रहेगा, तो फिर ये कार्बन सोचेगा कि स्थायित्व वैसे भी नहीं होगा और माइनस, तो इस बंध को तोड़ने की बजाय अपन इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ते ही कार्बन पे आएगा प्लस और OH माइनस के रूप में अपना अलग ही चला जाएगा। ठीक है, और कार्बन पे प्लस आते ही अपन इसको कहते हैं तृतीयक कार्बोकैटायन। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, तो बनता है टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ गए? तो ये वैसे स्थायी हो गया। अब आते ही तीनों दाताओं में से कोई भी एक R ग्रुप अपनी हाइड्रोजन इसको दे देगा और H प्लस के रूप में बाहर चला जाएगा। अपनी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये H प्लस और ये OH माइनस मिल करके H2O बना ले जाएंगे। समझ गए? तो ये ध्यान रखना बेटा, याद रखना ये बात कि विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में 1 डिग्री में भी हाइड्रोजन ही जाती है, जैसा इसका नाम है, विस्थापन होगा हाइड्रोजन का, इसमें भी हाइड्रोजन का, परंतु तृतीयक के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, H2O बनता है। आगे बात समझ में? H2O बनेगा वहां। ठीक है, अब देखो ये विहाइड्रोजनीकरण कंप्लीट हो गया, बढ़ते जा रहे हैं अपन आगे आगे। चौथी अभिक्रिया देखो, 6 अभिक्रियाएं है इसमें। फोर्थ अभिक्रिया आ जाती है अपनी एस्टरीकरण की अभिक्रिया, जो कि बहुत ही सरल है। देखो एस्टरीकरण की अभिक्रिया क्या कहती है, ध्यान दो। एस्टरीकरण नाम से ही पता चल रहा है, क्या बनेगा बताओ? एस्टर बनेगा। जानते हैं एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR को एस्टर कहते हैं अपन। देखना ROH, ये लिख लो एल्कोहल को। एल्कोहल की क्रिया मैंने करवा दी अम्ल से। अम्ल क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। बेटा कौन सा बंध वियोजन पढ़ रहे हो तुम? OH बंध। ये वाला तोड़ूंगी तो यहाँ का तो H और इसका क्या बाहर जाएगा? OH। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दी? H प्लस अम्ल की। मैंने पहले भी बता रखी है ये बात कि कभी भी यदि अपन जल अपघटन करवाते हैं या जल बाहर जाता है, हमेशा अम्ल की उपस्थिति रखा करो। जल अपघटन में हमेशा अम्ल की उपस्थिति आती है। अम्ल की उपस्थिति में यहाँ से H2 चला गया, जोड़ दो सीधा सीधा, ROC डबल बॉन्ड OR। अभिक्रिया पे 2 चिन्ह इसलिए लगाए कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। प्लस में क्या बाहर चला गया? H। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्या प्रश्न है? ध्यान दो कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया में बने हुए जल को तुरंत बाहर क्यों निकाल लेना चाहिए? बताओ क्यों बाहर निकाल लेना चाहिए? क्योंकि एस्टरीकरण की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यदि अपन इस जल को बाहर नहीं निकालेंगे ना तो होगा क्या? ध्यान देंगे, ये लिख दिया मैंने H2, यही है H2O। तो होगा क्या? उत्क्रमणीय होने की वजह से दोबारा अम्ल की अम्ल क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, पड़ा रहता है, तो ये दोबारा इसकी उपस्थिति में यहाँ से क्या बन जाएगा? ROH, ये रहा, और प्लस में ये H दोबारा इधर जुड़ के क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड O
OR, देखो ये तो रहा RO, तो जल का तो इसके साथ क्या जोड़ दोगे H, तो क्या बन जाएगा ROH, समझ गए। और बचा ये OH, ये जुड़ जाएगा इसके साथ RC डबल बॉन्ड OH, दोबारा ऊपर वाली चीज बन जाएगी। तो इसीलिए एस्टरीकरण में यदि मैं इस जल को ही हटा दूं, यहाँ से बाहर निकाल लूं, अब थोड़ी बन सकता है। तो अपने को यदि एस्टर चाहिए तो जो अभिक्रिया में जल बन रहा है उसको अभिक्रिया से क्या कर दो, हटा दो, समझ गए। जब तो एस्टर बना हुआ रहेगा। और यदि तुमने इस प्लस H2O इस H2O को नहीं हटाया ना, तो दोबारा एल्कोहल और अम्लीय बन जाएगा। अब एक बात मुझे ध्यान से बताइए, एल्कोहल का तो तुमने क्या लिया है H, और अम्ल का क्या लिया है OH। क्या मैं एल्कोहल का OH ले लूं और अम्ल का H ले लूं, जब हो सकती है क्या ये अभिक्रिया। जब भी बेटा निकलेगा तो बाहर H2O, देख लो इसका OH ले लूं और इसका ले लूं H, तो अभी भी H2O निकलेगा। और जुड़ने वाला समूह भी देख लो, ये देखो अगर मैं इस अभिक्रिया को ऐसे कर दूं, यहाँ का OH यहाँ का H, तो देखना RO C डबल बॉन्ड और R। तो मैंने ये पूछा है प्रश्न, क्या तभी अभिक्रिया हो सकती है क्या। सुन लो ध्यान से, तभी अभिक्रिया कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि यदि एल्कोहल किस रूप में टूटे, तुमने एल्कोहल का क्या ले लिया OH, तो ये किस रूप में टूट रहा है R प्लस में OH माइनस में। और यदि मैं इसका लूं H, तो ये किस रूप में टूट रहा है RO माइनस में और H प्लस में। अपन जानते हैं कि हमेशा केमिस्ट्री में चीज ध्यान रखो बेटा, वही चीज बनती है जो स्थायी होती है। तुम खुद देखो OH माइनस की अपेक्षा RO माइनस का स्थायित्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है एल्कोक्साइड है ये, और एल्कोक्साइड का स्थायित्व तो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। इसलिए अल्कोहल खुद ही कह देगा कि यहाँ से नहीं टूटूंगा, यहाँ से टूटूंगा। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि R बराबर यदि तृतीयक हुआ ना, जब OH विकलन हो जाएगा, जब तो यहाँ से टूट सकता है, लेकिन अगर R बराबर प्राथमिक द्वितीयक, उस स्थिति में ध्यान रखना RO माइनस बनेगा। ठीक है, इसीलिए सुन ले। अब मुझे ये बताओ, एस्टर बनने की क्रियाशीलता का क्रम बताओ। क्रियाशीलता क्रम का मतलब समझते हैं, कौन सी एल्कोहल लोगे जब एस्टर जल्दी बनेगा, ये बताओ। प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक में यदि तृतीयक लोगे जब जल्दी बनेगा, कि प्राथमिक लोगे जब जल्दी बनेगा, प्राथमिक लोगे। कारण समझ में आ गया क्यों, क्योंकि प्राथमिक लेंगे तो R बराबर यहाँ छोटा समूह होगा, ये होगा R बराबर, यही होगा बस के कार्बन की संख्या कम होगी, बाकी तो छोटी छोटी क्या लगी हुई होगी हाइड्रोजन, वो तो इसके बंध को टूटने में इसमें बाधा नहीं डाली, क्योंकि अपने को OH का बंध तोड़ना है। तो ये समूह जितना छोटा होगा बंध उतनी जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए प्राथमिक की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी एस्टर बनाने की। प्राथमिक अल्कोहल सबसे जल्दी एस्टर बनाएगा, फिर द्वितीयक और तृतीयक तो बिल्कुल धीरे धीरे या फिर ना के बराबर एस्टर बनाएगा। समझ गए, क्योंकि OH बंध तोड़ना चाहते हैं, उसमें OH बंध टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन बनना चाहता है वहां। तो इस स्थिति के अंदर ध्यान रखें, तृतीयक की एस्टर बनाने की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे कम होती है। अब तुम्हें कह दे 3 अल्कोहल दे दूं परख नली में डाल के, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कह दूं, बेटा पहचानो, आराम से पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे, तीनों में बारी बारी से क्या डालो, अम्ल डालो, कार्बोक्सिलिक। जिसने सबसे पहले एस्टर बना दिया तुम समझ जाओगे वो कौन सी अल्कोहल है, प्राथमिक। जिसने कुछ समय बाद बनाए वो द्वितीयक है, और 1 घंटे तक इंतजार करते रहे जिसका कोई टेस्ट नहीं आया, वो क्या है, तृतीयक अल्कोहल। आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पहचान का दूसरा तरीका भी मैंने तुम्हें साथ साथ पढ़ा दिया, दोबारा भी पढ़ेंगे पर अंत में ये पांचों तरीके वापस। ये हो गई चौथी अभिक्रिया एस्टरीकरण की क्रिया विधि, जिसमें भी अपन ने OH बंध विदलन पढ़ा है। अब अपनी आती है पांचवी अभिक्रिया, जिसमें अपन पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। जानते हैं नाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं, HNO3। भूल गए क्या नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। हाँ भाई ध्यान दो बेटा, ये तो ले लिया मैंने ROH, एक लाइन की अभिक्रिया ये। नाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं, पर HNO3 को कहते हैं। अब देखो इस HNO3 में से मैं, मुझे पता है H ये वाला बंध टूटेगा, ये टूटते ही किसको ढूंढेगा, OH को। तो इसमें से OH को बाहर निकाल लो, एक तो O को बाहर निकाल लो,
एक H को। बताओ क्या रह गया इसके पास, NO2, NO2 रह गया, ऐसे लिख दें अपन, NO2 की यही होती है संरचना। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ से वही अम्ल की उपस्थिति डाल दो। देखो H और OH के बाहर जाते ही देखना RO, और इधर क्या बन गया, NO2। क्या है ये तो है नाइट्रो, और ये क्या है, एल्कोक्साइड। आगे बात समझ में, नाइट्रो एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया एक लाइन की है बस, केवल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, NO2 समूह जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, अल्कोहल के साथ में NO2 जुड़ेगा। NO2 पे चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, माइनस है। समझ गए, क्योंकि ये वाला बंद टूटेगा ना, ऑक्सीजन माइनस ले जाएगी तो N पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। और लास्ट अभिक्रिया देखो जो है अपनी GR, क्या कहते हैं GR को, सीख गए होंगे अभी तक तो, ग्रिग्नार अभिक्रमक। क्या है ग्रिग्नार अभिक्रमक, इसको कहते हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक, RMGX, इसको कहते हैं अपन ग्रिग्नार अभिक्रमक। अब तुम्हें ग्रिग्नार अभिक्रमक की अभिक्रिया तो बहुत सरल है, आपको क्या पता होना चाहिए, प्लस और माइनस। बताओ RMGX में कौन प्लस है कौन माइनस है, R पे कैसा चार्ज है, माइनस, Mg क्या है, धातु है, इस पे तो है आंशिक धनावेश। और मैंने पहले भी ये बात बताई थी जब तुम्हें निर्माण की विधि सिखाई थी कि बेटा MgX का बंध कभी भी नहीं टूटता। ग्रिग्नार की खास बात सुन ले, MgX कभी वियोजित नहीं होगा, अंतिम उत्पाद तक ये हमेशा साथ साथ रहेगा। तो इस पे प्लस और R पे क्या है, माइनस। इधर तो तुम्हें पता है कौन प्लस है कौन माइनस है। ये देखो ये बंद तोड़ेंगे अपन तो हाइड्रोजन पे तो आएगा प्लस और RO पे आएगा माइनस, जोड़ दो प्लस माइनस को। बोलो R को क्या मिलेगा, H, RH प्लस Mg को मिल गया एक तो X और एक क्या मिल गया, OR। यही बनाया है देखो मैंने, Mg के साथ एक तरफ तो X जुड़ा हुआ है और एक तरफ OR। क्या है ये, RH, क्या कहते हैं RH। जैसे मैं R बराबर, इधर लो तुम्हारा डाउट पूरा करने के लिए, इधर ले लू CH3, Mg, X बराबर ले लिया मैंने Cl, प्लस R बराबर ले लो CH3OH। हाँ भाई, CH3 को H मिलते ही क्या बनेगा, CH4, क्या कहते हैं अपन इसको, मैथेन। मतलब क्या बन रही है, एल्केन। आ गई बात ढंग से समझ में। और R बराबर एल्किल होता है, और एल्किल के साथ हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो एल्केन बन जाएगी, प्लस MgCl और OCH3 चला जाएगा बाहर। ये देखो ये, ठीक है, ये हो गई ग्रिग्नार की अभिक्रियाएं कंप्लीट। ये 6 अभिक्रियाएं हैं जो किस में आती है, OH बंध विदलन में, OH बंध टूटने में, ये 6 अभिक्रियाएं आती है। अब ध्यान से इसको याद कैसे करेंगे वो सीखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें दिख रहा है OH बंध विदलन की 6 अभिक्रियाओं में मोर्डन गुरु दिख रहा है, मोर्डन गुरु लिखा हुआ दिख रहा है, मॉडर्न गुरु। ये देखो ये तो हो गया मॉडर्न, मॉडर्न दिख रहा है मॉडर्न। अब हिंदी में मुझे मॉडर्न नहीं आता भाई, मेरी हिंदी कमजोरी है। ये देखो ये रहा मॉडर्न, और ये क्या है, GR गुरु। इसमें इंक खत्म हो गई मार्कर में, दूसरा नहीं है मार्कर में। मॉडर्न गुरु आ गया समझ में। मॉडर्न गुरु में किसका क्या मतलब है, M का मतलब मेटल से क्रिया, मॉडर्न लिख लेंगे, मॉडर्न शब्द याद करने के लिए ट्रिक लगा लेंगे। मॉडर्न सबसे पहले किससे क्रिया करवाई, धातु से, याद है धातु की क्रिया, ROH लिया, कोई भी धातु, जैसे सोडियम लगा दी, सोडियम एल्कोक्साइड बना देंगे, और उस धातु से क्रिया में अपन बता देंगे कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि जब एल्कोहल क्या बनाए, एल्कोक्साइड बनाए, H+ को त्याग के, तो एल्कोक्साइड का स्थायित्व एल्कोहल से भी ज्यादा होता है। इसीलिए स्थायी बनने के लिए वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। समझ गए, अम्लीय प्रकृति का क्रम पता होना चाहिए, 1 डिग्री सर्वाधिक अम्लीय, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री सबसे कम अम्लीय। ऑक्सीकरण पता चल गया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड से बनेगा अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या समान होगी। 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, कीटोन का ऑक्सीकरण होगा तो एक कम कार्बन का अम्ल बनेगा। 3 डिग्री का ऑक्सीकरण होगा तो 3 डिग्री में लगातार कार्बन की संख्याएं क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 3 डिग्री में 4 कार्बन होते हैं, 3 R जुड़े हुए रहते हैं, एक COH वाला कार्बन। तो 4 में सबसे पहले बनेगा कीटोन, तो कीटोन में एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कीटोन का ऑक्सीकरण होगा तो एक कार्बन और कम हो जाएगा। समझ गए। फिर आता है विहाइड्रोजनीकरण। कॉपर 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में, ध्यान दो, 1 डिग्री अल्कोहल तो क्या बनाएगा बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल वो की वही बात है जो भी ऑक्सीकरण में पड़ी थी। 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कीटोन। फिर फर्क क्या है देखो, ऑक्सीकरण में विहाइड्रोजनीकरण में, ऑक्सीकरण में विहाइड्रोजनीकरण में फर्क है कि ऑक्सीकरण में दो H2O बाहर जाता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, जबकि विहाइड्रोजनीकरण में केवल और केवल हाइड्रोजन का क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, एस्ट्रीकरण समझ में आ गया। अम्ल की उपस्थिति में ROH में से ROH अल्कोहल का तो जाएगा H। ठीक है, उस कमरे में से एक मार्कर लेके आ जा जहाँ पे वो पढ़ा रहे ना मान जी। ROH का तो जाएगा H और अम्ल का जाएगा OH। समझ गए। हमेशा ध्यान रखें बेटा, एस्ट्रीकरण की क्रिया में अल्कोहल अपना H ही देता है, अम्ल अपना OH देता है। समझ गए। और जैसे H2 हटाओगे, क्रियाशीलता क्रम समझ में आ गया, क्योंकि तृतीयक में 3-3 R होने की वजह से वो उस OH बंध को टूटने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो बंध आसानी से टूटेगा नहीं, और आसानी से टूटेगा नहीं तो एस्टर नहीं बनेगा आसानी से। ठीक है, आया समझ में। तो और अब आती है अपने ऑक्सीकरण के एस्ट्रीकरण के बाद में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल की तो बिल्कुल सरल है, मॉडल में देखो इस N का मतलब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, नाइट्रिक अम्ल का OH ले ले और इसका H लेके H2 हटा। ठीक है, उसके बाद ग्रिन्यार में बस प्लस माइनस जोड़ना है, एल्केन निर्मित हो जाएगी। बोलो कोई ऐसा स्टूडेंट, ध्यान दें, जो 15 बच्चे क्लास ले रहे हैं भाई, किसी को इस OH बंध विदलन की अभिक्रिया में समस्या है क्या बेटा, पूछना है क्या किसी को कुछ OH बंध विदलन में, फटाफट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो तो नंबर डाल दो, कौन से नंबर की अभिक्रिया पूछनी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं। कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें समस्या है, तुम तो इंग्लिश मीडियम की हो ना, है क्या किसी को प्रॉब्लम। मनोज कुमावत 5 नंबर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल वाली अभिक्रिया है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाइट्रिक अम्ल के अंदर OH, देखो OH को ROH लिख लिया ROH, प्लस के अंदर नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहते हैं अपन,